इन साथियों, सीआरपीएफ के अंदर अगर आप भर्ती होने वाले हैं, भर्ती हो चुके हैं, ट्रेड्समैन से हैं, जीडी से हैं, या हॉस्पिटल स्टाफ से हैं, या फिर टेक्निकल से हैं, किसी भी पोस्ट से आप अगर भर्ती हो गए हैं, तो देखो सीआरपीएफ क्या है, अपनी जैसे विदेश के अंदर भी सेवा देती है। भारत देश के साथ साथ में सीआरपीएफ की जो ड्यूटी होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में शांति स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों में सीआरपीएफ को ड्यूटी के लिए मांगा जाता है। और जब सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूटी के लिए, तो सीआरपीएफ संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कार्य करती है, और किसी भी देश के लिए जब बुलावा आता है तो वहां पे जाके सीआरपीएफ अपनी ड्यूटी को निर्वहन करती है। अब इसके संबंध में भाई बार बार कमेंट करता, लाइव के अंदर भी कर रहा, वैसे भी हर वीडियो में कमेंट कर रहा, सर विदेश के बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विदेश के अंदर कौन कौन सी रैंक के जवान जाते हैं, ट्रेडमैन जा सकते हैं नहीं जा सकते, हॉस्पिटल स्टाफ वाले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, सिग्नल स्टाफ के जवान जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने साल के लिए जाते हैं, पूरी जानकारी आपको, और कौन कौन से देश में जाते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करें सीआरपीएफ, आज से पहले अगर बात करेंगे भी कौन कौन से देश में सीआरपीएफ रही है संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत, तो सीआरपीएफ अगर देखेंगे तो श्रीलंका के अंदर भी पुराने टाइम की बात करें हम सबसे पहले भी कौन कौन से देश में सीआरपीएफ अपनी सेवाएं दे चुकी है, ताकि भविष्य के अंदर इन देशों में सीआरपीएफ सेवा दे सकती है। तो श्रीलंका मिशन था, श्रीलंका के अंदर अपनी सीआरपीएफ ने सुरक्षा के अंदर मतलब एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका मिशन में किया है पुराने टाइम में। इसके अलावा हैती मिशन, हैती के अंदर भी सीआरपीएफ ने अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद में हम बात करें तो कोसोवो मिशन, कोसोवो कंट्री के अंदर भी सीआरपीएफ ने अपनी सेवाएं दी है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर सीआरपीएफ लाइबेरिया मिशन के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रही है, और लाइबेरिया के अंदर सीआरपीएफ की महिला विंग और जेंट्स दोनों सेवाएं दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में बात करेंगे तो इसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की इसका मतलब बोर्ड होता है, प्रोसीडिंग बोर्ड होता है, और उसके अंदर आपकी सीआरपीएफ की महिलाएं भी जाती हैं और जेंट्स भी जाते हैं। अब इसके अंदर जाने की प्रोसेस की अगर बात करें तो एक छोटे तरीके में मैं बता दूं प्रोसेस। इसके अंदर प्रोसेस ये होती है कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन कंट्री से, जैसे भाई लाइबेरिया से रिक्वायरमेंट आएगी भाई, या फिर जो लाइबेरिया के अंदर ऑलरेडी गए उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, नए जवान जब भेजने होते हैं तो उस टाइम पे सीआरपीएफ के अंदर सभी ऑफिस को एक मैसेज दिया जाता है कि हमको इतने इस रैंक कितने जवान, इस रैंक कितने जवान चाहिए। तो जो जवान इच्छुक होता है वो अपना नाम उसके अंदर देते जाने के लिए। उसके बाद उनकी टेस्ट होता है, टेस्ट क्या प्रकार का होता है, 5 किलोमीटर रनिंग होती है। रनिंग होने के बाद में जो जो सिलेक्ट होके वहां पे आते हैं दिल्ली में, फिर उसके बाद उनका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के अंदर के हिसाब से फिर मेरिट निकलती है। फिर रिटर्न एग्जाम में उसके बाद फिर आपकी फिजिकल हो गया, मेडिकल होता है। उसके बाद फिर आपके पास जैसे कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा की आप ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके मार्क्स मिलते हैं। उन सभी को जुड़ा के फिर मेरिट बनती है, और मेरिट में जो बच्चे जो जवान सिलेक्शन हो जाते हैं उनको सीआरपीएफ के द्वारा भाई मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अंदर कुछ जवान जो होंगे वो पेंडिंग में रखे जाते हैं। तो ये तो प्रोसेस होती है जाने की। अब इसके अंदर कौन कौन से ज्यादा जवान जाते हैं, तो ज्यादा जो जवान जाने की जो संख्या होती है सबसे ज्यादा जवान होती है कांस्टेबल जीडी से। जो एसएससी जीडी से जो जवान आते हैं उनकी संख्या सीआरपीएफ के अंदर जैसे विदेश में जाने के लिए ज्यादा होती है। उसके बाद जीडी के ज्यादा होंगे सीआरपीएफ के अंदर, कांस्टेबल जीडी हो गए, फिर हेड कांस्टेबल जीडी हो गए, फिर एएसआई जीडी, एसआई जीडी, इंस्पेक्टर जीडी, फिर उसके ऊपर गजेट अफसर, गजेट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट रैंक तक के होते हैं, उनकी एक एक आधी वैकेंसी होती है। अब बात आती है ट्रेडमैन वगैरह, हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह। तो ट्रेडमैन के अंदर आप ये देख सकते हैं, अभी मैं एग्जैक्ट तो हर ट्रेड की नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको कि जो ट्रेड सीआरपीएफ के जवान जाएंगे, कहीं भी कंपनी बन के जाती है, यूनिट बन के जाती है, तो जो जवानों की रिक्वायरमेंट होती है कि उन जवानों के बिना काम नहीं चल पाएगा, वो जवान ट्रेड के जाएंगे। वो ट्रेड जो होंगी, सभी ट्रेड नहीं जाती हैं, लेकिन जो जिस ट्रेड के बिना काम नहीं चल पाएगा वो ट्रेड पक्का जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको तो जवान जा रहे तो उनको खाना बनाने के लिए कुक चाहिएगा, वाटर कैरियर चाहिएगा तो कुक वाटर कैरियर की जरूरत पड़ेगी। अब जवान जब 1 साल रहेंगे तो बाल वाल कटवाना है तो उनके लिए बार्बर चाहिएगा, तो एक बार्बर हो गया। जवान जहां पे रहेंगे वहां पे साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, तो सफाई कर्मचारी हो गया। इस प्रकार से बिगुलर भी जाता है, गाड़ी वगैरह मिलेगी वहां पे उसको चलाने के लिए ड्राइवर हो गया। तो लगभग जो ट्रेड ऐसी होती हैं जिस ट्रेड के बिना भाई जवानों का काम नहीं चल पाता, जैसे वाशरमैन होगा, कपड़े धोने के लिए, प्रेस करने के लिए वाशरमैन भी जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो मतलब ट्रेड ऐसी होती है कि जिसकी रिक्वायरमेंट चाहिए हर हाल में जवानों के लिए, वो जाएगा। कुछ ऐसी ट्रेड है भाई जिसको वहां पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको नहीं मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड है सीआरपीएफ के अंदर। तो कुछ ट्रेड होती है जिसके बिना भाई जवानों का काम नहीं चल पाएगा, वो ट्रेड जाएगी। कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि ज्यादा मतलब उसके बिना काम चल सकता है, वो ट्रेड नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से ट्रेडमैन हो गया। हॉस्पिटल स्टाफ का जैसे एसआई, फार्मासिस्ट होगा, नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह होगा, जवानों को छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए उसका भी नंबर पड़ जाए, वो भी जाते हैं। इसके अलावा सिग्नल स्टाफ के अंदर रेडियो ऑपरेटर वगैरह भाई सिग्नल को आदान प्रदान के लिए वो भी जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग सभी रैंक के जो जवान होते हैं वो उनकी पोस्ट जो होती है कम होती है, जो बाकी जीडी के जो जवान होते हैं उनकी पोस्ट ज्यादा होती है।
तो ये एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ज्यादा लंबा नहीं खींचना, तो प्रोसेस भी बता दिया कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। 1 साल के लिए इसके अंदर जाते हैं, और अगर आपके अंदर एबिलिटी होती है, आप भी रिटर्न एग्जाम पास करते हैं, फिजिकल पास कर देते हैं, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग वगैरह आती है, तो उसके मार्क्स वगैरह मिलते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर आपको भेजा जाता है। अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर मिलती है। तो छोटे से वीडियो में जानते हैं, मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना जी।